आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी में। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 में पूछा गया एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 6 में मार्च 2023 में पूछा गया है। मतलब रिसेंट अभी जो 3 महीने पहले एग्ज़ाम ली है मार्च 2023 उसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। श्री साई कोऑपरेटिव लिमिटेड हैविंग अ करंट असेट ₹6,72,000 and current liability of the ₹4,48,000. What amount of the current liability should be paid to increase the current ratio to 2.2:1? मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमें करंट असेट और करंट लाइबिलिटी दे दी गई है, लेकिन इसके हिसाब से हम अपना रेशियो निकालें तो कितना आता है पहले चेक कर लेते हैं। 6,72,000 करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो उसको डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से तो 4,48,000। तो हमारा आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद 1.5। मतलब 1.5 हमारा रेशियो अभी जो रिसेंट अमाउंट दी है एग्जाम्पल के उस हिसाब से आ रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें कितनी करंट लाइबिलिटी शुड पेड करनी पड़ेगी। मतलब उसको जो लाइबिलिटी है उसको पे करेंगे तो हमारा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा 2:1। मतलब अगर हमें करंट रेशियो बढ़ाना है तो आपको पता है कि हमारी असेट ज़्यादा होनी चाहिए और लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1.5 है और हमें करना है कितना 2। तो ये बढ़ाना है हमें। तो मतलब हमें जो भी बढ़ाना हो तो लाइबिलिटी कम करनी होगी। अभी कम करना हो तो असेट हमारी कम होनी चाहिए। तो अभी हमारा जो रेशियो है वो 1.5 है, उसको बढ़ा के हमें 2 पे ले जाना है। तो हमें ऑब्वियसली लाइबिलिटी कम करनी पड़ेगी, तभी हमारा रेशियो कम होगा। तो वो हमें पूछ रहे हैं कि कितनी अमाउंट हमें पेड करनी होगी तो हमारा रेशियो 2:1 तक पहुंचेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए 2 मेथड है, उसमें से हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं कि उसके हिसाब से कैसे सोल्व होता है। तो श्री साई लिमिटेड करंट असेट हमें 6,72,000 दी है, करंट लाइबिलिटी हमें 4,48,000 दी है। तो जो हमें रेशियो दिया है वो हम डायरेक्ट एज्यूम कर लेंगे कि करंट रेशियो अभी हमारे सम के हिसाब से 2 है। करंट असेट हमारी 6,72,000 है। तो हमारा करंट लाइबिलिटी कितना आएगा, मतलब हम जो नया हमें पेड करने को बोल रहे हैं वो फाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें लिखे अब हम क्रॉस डिवाइड करेंगे, मतलब 2 को यहाँ पे ले जाएंगे और करंट लाइबिलिटी हमारी डिवाइड में आ जाएगी। तो हमारा 6,72,000 से डिवाइड करेंगे 2 को तो हमारी आ जाएगी करंट लाइबिलिटी 3,36,000। तो हमें लाइबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी, हमारी करंट लाइबिलिटी हमारे सम के हिसाब से है 4,48,000 माइनस करेंगे 3,36,000। तो हमारी कितनी आएगी लाइबिलिटी 1,12,000 रुपीज़। ये हमारा आंसर ये है, ये वाला नहीं है करंट लाइबिलिटी। ये तो हमारी करंट लाइबिलिटी मिले, लेकिन हमें पूछा है कि कितनी करंट लाइबिलिटी पेड करनी होगी। मतलब हम कितनी पेड कर लेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमें 1,12,000 पेड कर देंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी और हमारा डिजायर्ड जो रेशियो है मांगा गया है सम में 2:1 वो हमें मिल जाएगा। मतलब जो हमारी ओल्ड लाइबिलिटी है वो 4,48,000 है, उसमें से माइनस कर देंगे हमारी न्यू लाइबिलिटी तो हमारे पेड जो करनी है वो लाइबिलिटी मिल जाएगी। अब हम सेकेंड वे देखने वाले हैं, उसमें हमें डायरेक्ट 1,12,000 जो हमारी पेड लाइबिलिटी है ना वो मिल जाएगी। तो सेकेंड मेथड के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी करंट असेट और लाइबिलिटी है 6,72,000 एंड लाइबिलिटी है 4,48,000। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कंपनी पेड ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ द करंट लाइबिलिटी एक्स टू अचीव डिजायर्ड रेशियो। मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है उसमें से हम -x कर देंगे, क्योंकि हमें पेड करनी पड़ेगी तभी हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो हमारी 4,48,000 -x, मतलब जो जितनी पेड करनी है वो हम x एज्यूम कर लेते हैं।
और न्यू करंट असेट तो हमारी सेम ही रहेगी 6,72,000। एंड न्यू लाइबिलिटी रिड्यूस कितनी करेंगे हम 4,48,000 माइनस एक्स। तो अब हमारा फॉर्मूला है उसमें हम रखते हैं करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी माइनस एक्स। एक्स ए कौन सी अमाउंट है जितनी हमें पेड ऑफ करनी है वो हमने एज्यूम की है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो ये अमाउंट हमारी यहाँ पे चली जाएगी। तो इससे साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 4,48,000 माइनस एक्स। इस साइड बचेगा 6,72,000। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से तो आ जाएगा 8,96,000। एंड 2 का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x हो जाएगा और इस साइड बचा 6,72,000। 8,96,000 को इस साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा माइनस। तो 6,98,000 माइनस 6,72,000 तो हमारा आ जाएगा 2,70,000। यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -2x है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप दिया है उसमें प्लस हो चुका है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसका स्टेप बीच में से जो है वो कौन सा रहा होगा। यहाँ पे ये 8,96,000 है, इस साइड से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 6,72,000 माइनस 8,96,000 तो माइनस अमाउंट आ जाएगी इस साइड हमारी 2,24,000 और इस साइड तो बचा ही है हमारा -2x। तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस हमारे दोनों साइड से माइनस माइनस कम हो जाएंगे तो हमारे हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2,24,000। तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्लस हो चुके हैं। तो अब हमारा x को हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और 2 को डिवाइड के पहली इज इक्वल टू की पहली साइड भेजेंगे तो वो चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2,24,000 डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1,12,000। मैंने कहा था इससे पहले हमने पहली मेथड सोल्व की उसमें हमारी करंट लाइबिलिटी आती है, वो हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हमें क्या मांगा है कि व्हाट शुड बी अमाउंट पेड, मतलब कितनी अमाउंट हमें पेड करनी पड़ेगी तब हमारी करंट लाइबिलिटी 2/1 होगी। तो हमें 1,12,000 हमें पेड करनी होगी तभी हमारी करंट लाइबिलिटी करंट रेशियो हमारा 2/1 होगा। और इसके हिसाब से भी आपको करंट लाइबिलिटी नई मिल जाएगी। करंट लाइबिलिटी जो हमारी पुरानी है 4,48,000 उसमें से माइनस कर देंगे 1,12,000 तो हमारी न्यू लाइबिलिटी आ जाएगी 3,36,000 के। उसके हिसाब से हमारा करंट रेशियो जा रहा है 2/1। यहाँ पे हमने फर्स्ट सम सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो सम है फंड फ्लो स्टेटमेंट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको किसी और सम में क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग।